शादी के बाद पति पत्नी कश्मीर घूमने जाते हैं और उन्हें धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसे कश्मीर जैसी जगह है, वो बहुत सेंसिटिव जगह है, वहाँ का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। कुछ लोग वहाँ पे अपना हनीमून मनाने गए होंगे, कुछ लोग घूमने गए होंगे, उनको ये पता नहीं था कि कुछ क्षण बाद हमारे पति हमारे साथ नहीं रहेंगे। कुछ को धर्म पूछ के मारा गया, कुछ को कलमे पढ़ाए गए जो कलमा नहीं गा पाया, उसको मार दिया गया। किन्हीं ने डर के मारे बोला होगा मैं मुसलमान हूँ, उनका कपड़ा खोल करके उनकी जांच की गई, उन्हें वैसे मारा गया। तो मैं हिंदुस्तान के दोगले हिंदुओं से कहना चाहूँगी कि आप लोग सेक्युलरिज्म छोड़िए, आप लोग सिर्फ हिंदू बनिए, क्योंकि वहाँ पे आप राजपूत हो क्या, आप यादव हो क्या, आप ब्राह्मण हो क्या, ये पूछ के नहीं मारा गया। आप हिंदू हो क्या, ये पूछ के मारा गया। इसीलिए आप लोग सबसे पहले तो दोगलापंथी छोड़िए और देश के साथ पूरा हिंदू बन के खड़े रहिए। मुसलमान के 58 देश है, आप कहाँ जाओगे अगर आप पर आक्रमण होगा? और हो ही रहा है, धीरे धीरे हिंदुओं को मिटाया जा रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। जहाँ इनकी जनसंख्या बढ़ेगी ये इस्लामिक राष्ट्र घोषित करेंगे और आपको मार के भगाएंगे, आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, चूड़ी पहन के खड़े रहिएगा। इसीलिए मैंने भाजपा को चुन के बहुत मतलब एक वो हुआ था कि बड़ा दिल मैंने प्रधानमंत्री चुना है, बहुत हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, यानी बड़ा शेर दिल प्रधानमंत्री हमने चुना है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी, हम लोग जो हिंदू है, हम लोग मतलब आपके पास अपना प्राणों की रक्षा के लिए आपको चुने हैं, आप कब हमारी रक्षा कीजिएगा? जब हम मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगी कि ऐसा एक्शन लीजिए कि जो पाकिस्तान अभी है ना, वो एक था पाकिस्तान हो जाए। पाकिस्तान था कभी, ऐसा बोले हिंदुस्तान की जनता, ऐसा ठोस कदम उठाई और घर में घुस के मारी। देश में धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सनातनियों और हिंदू की बात करती है, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो सनातनी समाज है, हिंदू समाज है। कश्मीरी पंडित हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे संभल की घटना हो, चाहे झारखंड के कई जिलों की बात हो, हिंदू पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। कोई हिंदू सनातनी यहाँ सुरक्षित नहीं है। अब तो इसका उदाहरण जीता जाता उदाहरण आतंकवाद, कट्टर आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवाद, वो साफ दुनिया को बता चुके हैं कि हिंदू अब आतंकवादियों के, इस्लामिक कट्टरपंथी के निशाने पे हिंदू सबसे ज्यादा है। आज क्या गुना था, क्या उसका कसूर था उस 26 हिंदुओं का जिसका धर्म चुन चुन के उसको मारा गया है? इसका प्रतिकार होगा और इसका कड़ी प्रतिकार होगा। नरेंद्र मोदी जी का ये भारत है, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का काम करेगी और ऐसा मारेगी कि 72 हूर भी उसको नसीब नहीं होगी। हमारी देश की सेना, हमारी देश की वीर सेना 140 करोड़ जनता की आवाज बनकर उन पाकिस्तान में आतंकवादियों को खदेड़ कर मारने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना करने का काम करेगी। कोविड के बाद कश्मीर में जिस तरह से पर्यटक फल फूल रहा था, कहीं न कहीं उसको भी डैमेज किया गया। ये साजिश है। इस बढ़ते हुए भारत को, ये नए भारत, नए विकसित भारत की ओर जब बढ़ रहा है तो इसको दुनिया के पैमाने पे कैसा सुरक्षित दिखाया जाए, ये देखिए कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब देश अमेरिका जैसे देश को उपराष्ट्रपति जब भारत आते हैं उसी समय ये घटना घटती है। ये ग्लोबल खबर बताना चाहते हैं, ये खबर फैलाना चाहते हैं कि भारत असुरक्षित नहीं है, भारत आतंकवादियों के हाथ में है। लेकिन शायद वो लोग भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है। भारत भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये सरकार चल रही है। इस आतंकवादियों को तो कड़ी प्रतिकार ये देश की सेना देने का काम करेगी और ऐसा जवाब देगी कि ना भूतो ना भवस्ती, तो वो कभी एक गोली तो क्या, वो भारत का बॉर्डर घुसने में भी 10 बार सोचने का काम करेगी। धर्म में पूछकर मौत के घाट उतार देना कैसे देखते हैं? देखिए, हाथ में हाथ उनका बैठने का समय नहीं है, उसके मारने का समय है। भारत का खुफिया तंत्र फेल हो चुका, इतनी बड़ी घटना घटी, खुफिया तंत्र को पता नहीं चला। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, हाथ में हाथ डाल के मीटिंग करने का समय नहीं है, घुस के मारने का समय है। जिस तरह चुपके से जो हमारे पर्यटकों पर हमला करके उनकी हत्या की गई है, अगर उन दोगलों में हिम्मत था भारत के नौजवानों को आवाज मार के पीड़ लेता सामने से, लेकिन हमारे जब फौज से नहीं जगा तो चुपके से हमला करने का काम किया है।
मैं उसकी निंदा करता हूँ। और झारखंड के जो बोकारो के नौसाद, जो हिंदुस्तान में जो दोगले लोग हैं, मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को आपको चिन्हित करना होगा, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको गाली बक रहे हैं। इसलिए आपको चिन्हित करके ऐसे लोगों को बीच सड़क में लाना होगा, तब जाके हमारा भारत सुंदर भारत बन सकता है। उरी की घटना, पुलवामा की घटना, तो हमारे फौज पे, भारतीय फौज पे हमला किया था। इस बार तो निहत्थे पर्यटकों पर 4 दिन पहले बहन की शादी होती है, उसके पति को मार दिया जाता है उसको धर्म पूछ के। शर्म आने चाहिए ऐसे लोगों को। इसलिए भारत सरकार हाथ में हाथ डाल के बैठने का समय नहीं, कार्रवाई करने का समय है। इसलिए हम लोग उन 28 भाई बहनों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि देने नमन कर रहे हैं। और पाकिस्तान में घुस के मारने के लिए, भारत सरकार पे दबाव बनाने के लिए हम लोग रांची की सड़कों में निकलने के लिए बाध्य हुए हैं। और हमारे जो मंत्री का जो बयान आता है, कोरोना काल सबको याद होगा, मंदिर मस्जिद घर मकान दुकान बंद था, लेकिन देश का सरहद में देश का नौजवान देश का रक्षा कर रहा था। तो राष्ट्र सर्वप्रथम, मंत्री जी आपको भारत छोड़ के चले जाना चाहिए, अब उस लायक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और एक अच्छे व्यक्ति को चुने, अच्छे व्यक्ति को चुन के राज्य का मंत्री बनाए, ना कि इस तरह का गंदे विचारधारा के व्यक्ति को। और मैं तो हर एक जगह बोलता हूँ, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद आपका धर्म होगा। इसलिए हम लोग सड़क पर निकले हैं। प्रधानमंत्री, पाकिस्तान कुछ कीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। दूसरे देश से सीखिए, 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है, गोला बारूद कम नहीं हुआ, मैदान नहीं छोड़ा, लाख दबाव के बावजूद, लाख दबाव के बावजूद मैदान नहीं छोड़ा। उनसे सीखना होगा भारत को और पाकिस्तान को। अगर हिंदुस्तान चाहे तो चुटकी में खत्म कर देगा। इसलिए आपको टारगेट के साथ कुत्तों को, दोगले को उसके मारना होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरे देश से सीखिए किस तरह 4 साल या महीना 2 महीना देश का लड़ाई में सबका हालत खराब हो जाता है। 4 साल से लड़ाई लड़ रहा है, इनसे सीख लेना होगा और पाकिस्तान में घुस के उन दोगलों को मारना होगा। थोड़ा सा, मेरे भाई, थोड़ा सा